अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आने वाली जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो है हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब्स आई हैं। तो इसमें जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14 मेल की 212 सीट्स हैं, जबकि एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की 45 सीटें हैं। तो इसमें ज़रा देखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोविंस वाइज वो कैसे है कि ओपन मेरिट पे मेल की जो हैं वो 16 सीटें हैं, जबकि फ़ीमेल की जो हैं वो 3 सीट्स अनाउंस हुई हैं। अब ओपन मेरिट से क्या मुराद है? ओपन मेरिट से मुराद है कि पाकिस्तान में कहीं से भी, किसी भी प्रोविंस से, किसी भी इलाके से जो है इन सीट्स पे जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी यहाँ पे ओपन मेरिट, ओपन कंपटीशन होगा। अगर हम प्रोविंस वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पंजाब के पास 50% है। टोटल सीट्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो पंजाब के पास है। तो पंजाब में मेल की जो है वो 99 है, जबकि फ़ीमेल की 21 है। इसी तरह सिंध रूरल जो है इसमें जो है मेल की 23 सीट्स हैं, जबकि फ़ीमेल की 5 सीट्स हैं। सिंध अर्बन की बात करें तो यहाँ पे मेल की जो है 15 सीटें हैं और जबकि फ़ीमेल जो है उसकी 4 सीटें हैं। इसी तरह KPK जो है, KPK में मेल की 23 जबकि फ़ीमेल की जो है वो 5 सीटें हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जस्ट जो है इन सीट्स का 6% दिया गया है। तो बलूचिस्तान में जो है मेल की 12 सीट जबकि फ़ीमेल की जो है वो 3 सीटें हैं। और अगर बात की जाए एक्स फाटा की तो इसमें 6 मेल की हैं जबकि 1 फ़ीमेल की है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 4 मेल की हैं और फ़ीमेल की कोई भी सीट नहीं है। तो इस तरह टोटल जो है मेल की सीट्स वो 212 हैं, जबकि फ़ीमेल की 45 सीटें हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन है तो वो कितनी है, और इसी तरह कैटेगरी कौन कौन सी है। तो इसी तरह देखिएगा कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री यानी कि 4 ईयर जो है डिग्री। क्योंकि ये जो है स्कूल एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब हैं तो इसमें जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। तो आपके पास जो है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि तमाम जो हैं सब्जेक्ट्स वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो 4 ईयर डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो HEC रिकग्नाइज्ड हो। और काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारा जो है वो पेपर्स हो गए, अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो याद रखिएगा क्लोजिंग डेट से पहले पहले, ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले पहले आपकी जो है रिज़ल्ट, डिग्री का रिज़ल्ट जो है वो नोटिफाई हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी का जो रिज़ल्ट है वो क्लोजिंग डेट के बाद आएगा तो वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो है 18 टू 30 ईयर्स। 18 टू 30 ईयर्स, जिसमें 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है। यानी कि 18 साल से लेकर 35 साल तक कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस तक जो है, अगर किसी की एज 35 साल से कम है तो वो एलिजिबल होगा। अगर 35 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो एज रिलैक्सेशन जो है, ये मैक्सिमम एज लिमिट जो है may be relaxed to the extent as mentioned below. However, where a candidate is extended to age relaxation under more than one categories, he shall be allowed age relaxation only in one. अब एज रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। ठीक है, तो किसी एक में जो है वो क्या कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है। तो कैटेगरी देखिएगा, बाय 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्टर्स। ठीक है, अगर कि कोई बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है, ठीक है, या फिर ट्राइबल एरियाज से हैं, या आज़ाद कश्मीर से है, या गिलगित बल्तिस्तान से है, या फिर जो है सिंध रूरल से या बलूचिस्तान से है, तो उसको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। उसके बाद जो है बाय 10 ईयर्स अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, और उसने 2 साल जो है गवर्नमेंट सर्विस की हुई है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं जिनकी 2 साल जो है जॉब हो चुकी है गवर्नमेंट में, तो उनको जो एज रिलैक्सेशन है वो है बाय 10 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह है बाय 15 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट इज रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल
personnel of the armed forces of Pakistan or the number of years actually served in the armed forces of Pakistan। अब यहाँ पे जो जो आर्मड फोर्सेस से हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या पर्सोनल हैं, ठीक है, उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है। ठीक है, जर्नल एज रिलैक्सेशन 5 साल की वो तो सभी के लिए होती है, लेकिन ये स्पेशल केसेस हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो एक्स्ट्रा कैसे मिल सकती है। और इसके बाद जो है 5 साल जो है बाय 5 ईयर इन केस ऑफ विडो और सन, विडोर ऑफ सन, डॉटर ऑफ अ डिसीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस 1/7/2005 ऑन और आफ्टर। यानी कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन किसे मिल सकती है? जो कि बेवा है या फिर किसी जो है डिजीज जो है सिविल सर्वेंट, यानी कि किसी के अगर फादर की डेथ हो गई है तो उसकी बेटी को जो है 5 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। लेकिन क्या है कि इसके लिए यकम जो है जुलाई 2005 के बाद अगर किसी सिविल सर्वेंट की डेथ हुई है तो उसकी बेटी जो है ये एज रिलैक्सेशन अवेल कर सकती है। इसी तरह जो है अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, यानी सिलेक्शन के बाद जो है पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो देखिएगा द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। उनकी जो है अपॉइंटमेंट कहीं भी हो सकती है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो इस एज लिमिट में आते हैं और जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री है, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस पोर्टल पे induction.fgei.gov.pk। ठीक है, इसमें कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। उसके बाद जो है कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन और एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स ने क्या करना है कि उसने वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन वहाँ पे उसने अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी जो है 2025 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। उसके बाद देखिएगा बेस्ड ऑन स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और रिटन टेस्ट जो है वो 6 डिफरेंट कंटोनमेंट्स जो हैं वहाँ पे कंडक्ट होंगे। उसमें पेशावर है, रावलपिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है, कराची है और कोयटा। तो ये 6 सेंटर हैं जहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आपको जो है रिटन टेस्ट के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाद में। और रिटन टेस्ट जो है इसको वेबसाइट के थ्रू या फिर आपके जो लॉगिन अकाउंट है उसके थ्रू आपको जो है आपकी रोल नंबर स्लिप वो सेंड की जाएगी। उसके बाद देखिएगा कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड रोल नंबर स्लिप। आपको जो है अपना अकाउंट जब बनाएंगे तो वहीं पे ही आपकी रोल नंबर स्लिप जो है अपलोड होगी। तो वहीं पे आपके टेस्ट सेंटर की और टेस्ट डेट की सारी डिटेल होगी। उसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन की बात करें, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा आफ्टर टेस्ट। वो कैंडिडेट जो कि टेस्ट में रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे वही शॉर्ट लिस्ट होंगे। और इसी तरह शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए डेट और टाइम जो है वो लेटर्स के थ्रू, कॉल लेटर्स के थ्रू जो है वो सेंड किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं मस्ट प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे इंटरव्यू में। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको एनओसी लाजमी लेके जाना होगा इंटरव्यू के टाइम। तो ये जो है ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर आपको जो है रोल नंबर स्लिप आएगी। तो आप 6 सेंटर में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे चूज़ करेंगे उसको, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में अपने जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको एनओसी लेके जाना होगा। और इसी तरह जो है अगर आपकी जो है इंफॉर्मेशन, अगर आप क्रिमिनल आपका कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो फिर जो है आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। इसी तरह जो है फेडरल जो है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ये रिलाई करते हैं जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, तो उसके बाद अगर किसी के डॉक्यूमेंट बोगस निकलते हैं किसी कैंडिडेट के, तो उसके जो है कैंडिडेचर वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो है अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो
फेक थे या इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जो है मार्क्स उससे मैच नहीं करते या आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट इंटरव्यू सेंटर। आपने जो एक बार सेंटर चूज़ कर लिया है तो वो सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट तक आप अपनी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग डेट के बाद आपने सोचा कि इंटरव्यू सेंटर चेंज करें तो चेंज नहीं होगा। और उसके बाद रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में आपको किसी किस्म का टीए नहीं दिया जाएगा। तो ये वीडियो जो है ये अभी रिसेंटली जो है जॉब्स अनाउंस हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब। तो इसमें मैं दोबारा आपको बता दूं कि मेल की 212 सीट्स अनाउंस हुई हैं और फीमेल की 45 सीट्स अनाउंस हुई हैं। और ये तमाम जो है एस्पायरेंट उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है जॉब अवेल करने का। और नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।